अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बरकत के लिए एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ना हमारा ये पल जो होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र के काबिल होगा और हमें इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा स्वाब मिलेगा। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने इधर निशान लगानी है साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, आप देखिएगा। एक नंबर रिटर्न इन द फॉर्म, जिसको लिखा जाए a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर n, यानी कि a से मुराद है कोई डिजिट यहाँ पर होगा और 10 के साथ कोई ना कोई उसकी पावर होगी। वेयर, अब देखें आगे कंडीशन बता दी, a की वैल्यू जो है, देखें जिसकी जानब ये बाजू बंद होते हैं ना, वो वाली वैल्यू जो उधर वाली साइड जो होती है वो छोटी होती है। इसका मतलब a जो है लेस देन 10 है। 10 से a की वैल्यू छोटी हो 10 से, मतलब 9 से स्टार्ट हो सकती है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इधर उसने कंडीशन बता दी a की वैल्यू 1 होगी, नीचे ये लाइन लग गई ना, यानी कि a की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 1 से। मतलब क्या बना 1, 2, 3, 4। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट आता है। इसका मतलब अब सादा जो लफ्ज़ बना वो ये बना कि हमने 1 से लेकर 9 तक कोई एक हिस्सा, उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 10 की कोई ना कोई पावर हो, और पावर मतलब ये लिखा हो ना 10 की पावर n, और यहाँ वो बता रहा है n जो है वो n इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे जाके कहते हैं n इंटीजर इज़ कॉल्ड, तो फिर जो होगी ये वाली हमारे पास जो कहलाएगी साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। ओवरऑल ये देखें ये इस तरीके से व्यू बन जाता है। मैंने इसको जूम किया हुआ था ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। ठीक है, ये वाली है। अब आगे ये दो हैं, ये इसकी आप एग्जांपल्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आगे ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगी। एग्जांपल 1 ये उसमें 1.7 होगी, यानी कि 1 से तो बड़ा ही है ना, तो ये वाली हो सकती है। आप सिंपल इसकी एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो जी 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर कितनी होगी 6 लिख लें, साथ उसका यूनिट लिख लें, किलोमीटर आ गया। और कोई लिख सकते हैं आप 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितने हो जाएगा -3, और साथ क्या आ जाएगा आपके, आप सेकंड लिख लें, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दो आप इसके अंदर एग्जांपल लिख लें। अब आपको पता चल गया कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूँ एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए, कि साइंटिफिक नोटेशन कहते किसको हैं, जिसमें 10 की कोई ना कोई मुनासिब पावर हो। ठीक है, लेट्स ये इधर देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 15 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर कितने हो गए 6 मीटर हो गया, तो इस कंडीशन के मुताबिक ये वाली साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो वैल्यू जो बता रहा है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर, तो अब उसकी बात ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर लाई कर रहा है। अब आपके समझ में आ गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हुए हमने क्या करना है, हमने 10 की पावर लिखनी है, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 तक, 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। ठीक है, ना इससे बड़ी ना इससे छोटी, 1 से छोटी ना हो 9 से बड़ी ना हो। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। तो एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 3.1 जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया इधर, तो ये पहले पार्ट का, यानी कि ये देखें आपके पास बुक में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखें। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने करना है। ये हम पूरे क्वेश्चन जो है वो तरतीब से करेंगे। अब फर्स्ट वाला पार्ट देखें 5700 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख लिया 5700। अब हमने पढ़ा, अच्छा जब कभी किसी वैल्यू के अंदर आपको पॉइंट नज़र ना आ रहा हो, जैसे इसके अंदर पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि पॉइंट है इसमें, और वो कहाँ होता है, इसके एंड पर। ये तो आपको पता ही है यहाँ पर होता है। अब इसका मतलब है हमने इसको पॉइंट को मूव करना है, कहाँ लेके आएँ, हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट से पहले तो एक वैल्यू होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, या 1 हो या 2 हो, या ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक, ना 9 से बड़ी हो ना 1 से छोटी हो। इसका मतलब इसके पॉइंट को अगर उठा के हम इधर तक लेके आए, मतलब इधर तक, तो ये वाला वो है हमारे पास पॉइंट जहाँ हम उसको लेके आना चाहते हैं। इसका मतलब फिर अगर इधर ले आएंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे 5.7, पॉइंट के बाद ना इधर 0 नहीं लिखा करते,
तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर उतनी हो जाएगी जितना वो जंप करके इधर गई। अब देखो 1 2 3 3 डिजिट गए तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 की पावर 3, और बस इतना ही ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला सवाल फिर देखें। अब देखें इसमें पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ज़ाहिर बात है इधर होना चाहिए, क्योंकि इधर लाइन लगाएंगे तो फिर पॉइंट से पहले जो है वो एक वैल्यू ऐसी हुई जो 1 से लेकर 9 तक जो है उसमें मौजूद है। अब इसमें भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसमें भी पॉइंट है लेकिन कहाँ है, एंड पर। तो इसका मतलब इस पॉइंट ने जंप करना है और इधर तक आना है, तो ये आ जाएगा 9.6, और पॉइंट जितना जंप करके जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 की पावर कितनी होगी 7। ठीक है जी, फिर एक और देखें, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमारे पास आ गया। अब इसमें भी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो ये 4 9 8 ये इस तरीके से है, तो यहाँ से ये इधर तक, ये 0 इसमें नहीं है, तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, तो सारी बात एंड पर ही है, तो इसका मतलब एंड से क्रॉस करके यहाँ तक आएगा तो वो बन जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जितना वो जंप करके गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गई, और यही इसका आंसर है। फिर देखें यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट पहले नज़र आ रहा है इसलिए एंड पर नहीं है, यहीं पर है। इसका मतलब होना यहाँ चाहिए 4 के से बाद 4 के बाद, तो ये जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.169, और 10 की पावर जितना वो जंप करके गया है उतनी आ जाएगी। और क्वेश्चन लिखते हैं इसके। तो एक और हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसके अंदर देखें पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एंड पर है। एंड से जंप करके जब इधर आएगा तो ज़ाहिर बात है ये फिर बन जाएगा 8.3, और 10 की जो पावर होगी वो पॉइंट के जंप करने के ऊपर डिपेंड करती है। पॉइंट जंप करके गया 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 की पावर कितनी हो गई 4। इसमें देखें ज़रा भाई, इसमें हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम अगर इधर लेते हैं ये तो 0 आ गया 1 से छोटा, इधर लेके आए तब भी 0, इधर लेके आए तब भी 0, इधर लेके आए तो 6 बनता है। फिर जो है वो कंडीशन पूरी होती है, यानी कि पॉइंट से पहले एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 9 या 9 से छोटी, 1 या 1 से बड़ी, यानी कि 1 से लेकर 9 तक में डिजिट हो। इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ से जंप करके इधर जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा 6.43, और इससे पहले जो 0 होंगे वो नीली लिखे जाएंगे, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर होगी पॉइंट जितना जंप करके आया 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। लेकिन इधर याद रखना, इधर आपने -3 लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉइंट जंप करता है इस जानब ऐसे इधर को, तो उसकी पावर जो होती उतनी है जितना वो जंप करके गया, लेकिन पॉजिटिव आएगी। जब पॉइंट मूव किया लेफ़्ट से राइट की जानब, तो पावर उसकी होगी उतनी जितना पॉइंट ने जंप किया, लेकिन साइन उसके साथ माइनस का आएगा। इसको आप अपने दिमाग के अंदर इस अंदाज से रख लें कि दाएं हाथ से खाना पॉजिटिव मैनर है, इसका मतलब राइट हैंड से खाना पॉजिटिव मैनर जिस अंदाज से, उसी तरीके से राइट से मूव करेगा तो पॉजिटिव। लेफ़्ट से खाना बुरी बात है, बुरा मैनर है, नेगेटिव मैनर है, तो लिहाजा लेफ़्ट से जब मूव करेगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर ये देखें इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट भी इधर होना चाहिए, ये भी पॉइंट लेफ़्ट से मूव किया तो आया 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 जंप किए तो -3 आ गया। इसमें पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो होना कहाँ चाहिए, इधर, तो है कहाँ, इधर। इधर से जंप करके इधर आएगा तो ये आ जाएगा 6, और इधर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अकेला डिजिट लिखा हो तो उसके बाद तो पॉइंट होता ही है। ना भी लगाएं तो आपने इधर भी पढ़ा ही है ना कि ना लगाएं तो एंड पर पॉइंट है, और अगर आगे भूल के लगा दो तब भी कोई गलत नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी, जितने वो जंप करके गया 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लिखिएगा ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी हमारे पास 7, और ये इसका आंसर आ गया। तो बाकी अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला देखिएगा, इसमें देखें पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इधर। पॉइंट है कहाँ, यहाँ। इसका मतलब यहाँ से पॉइंट जंप करेगा और इधर आएगा। जब इधर आएगा इसको लिख लेंगे 3.95, और 10 की पावर कितनी लिखेंगे हम, जितना पॉइंट जंप करके गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 हो गए, और लेफ़्ट से मूव किया तो ये -9 हो गया। ठीक है जी। अब इधर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें ना ये कोमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर वाले में पॉइंट इधर होना चाहिए 2 से पहले, और नीचे वाले में पॉइंट भी इधर होना चाहिए 2 से पहले। अब यानी कि 2 के बाद क्या ले, पहले कर ले।
अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो नहीं नज़र आ रहा तो एंड के ऊपर है ना, इधर नज़र आ रहा है तो इधर से इधर जाएगा। अब ऊपर वाला जो है वो बन जाएगा 2.75 10 की पावर 1 2 3 4 और 5। नीचे वाला बन जाएगा 2.5 और 10 की पावर कितनी बन जाएगी 1 2 3, अपोजिट से हुई तो -3, और ये इसका आंसर आ गया। अब ये दूसरे वाला क्वेश्चन देख ले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि जो पहले नोटेशन थी आम हमारे पास होती है, उसके अंदर इसको ये साइंटिफिक में दिए हुए हैं, तो आपने उसके अंदर इसको जो है ना कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसको ऊपर देखिएगा ज़रा ध्यान से। मैं इसको ना पहले आपको पूरी डिटेल के साथ करवा देता हूँ, आप बाद में इसका ना मैं शॉर्ट वे करवा दूँगा, आपने जिस अंदाज से लिखना है, ठीक है। तो पहले एक दफ़ा समझ लीजिएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। हम 10 की पावर उस वक्त ओपन कर सकते हैं जब वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इसको पहले पॉजिटिव कर लें, 10 की पावर नीचे आएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब अगले स्टेप में ये मैं एरो की दिखा देता हूँ कि अगला स्टेप ये 6 हो गया, और 10 की 4 का मतलब होगा कि 1 के साथ 4 0, ठीक है। जैसे 10 की 200 होती है ना, यानी कि 10 की 2 का मतलब 10 के साथ 2 0 नहीं, 1 के साथ 2 0। ऐसे 10 की 4 का मतलब है 10 के साथ 4 0 नहीं, 1 के साथ 4 0। अब इसको अगर आप वैसे भी डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आंसर आ जाएगा। वरना होता ये है कि ऊपर वाली जब ऐसे 0 वाली वैल्यू से 1 और उसके साथ 0 वाली वैल्यू से कुछ डिवाइड हो रही हो ना, ऊपर वाली वैल्यू लिख लो, जैसे 6 लिख लिया, जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो आपने अपने माइंड में रखने, इतने ज़ीरो नहीं लिखने। अब एक ज़ीरो नहीं लिखना, बाकी कितने बचे 1 2 3 जो बच जाएंगे वो उसके लेफ़्ट पे लगा देते हैं, और जब 1 आ जाएगा उसकी जगह पॉइंट लगा देते हैं। और फिर बाद में ये वाला ज़ीरो जो होता है ये यूँ कह लें कि इसकी खूबसूरती बढ़ाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि ऐसे अगर वैल्यू लिखी होती तो हमने पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखना था, बाकी जितने डिजिट थे उतने क्या लिखने थे 0, और फिर बाद में जब पॉइंट ही वैल्यू के अंदर ना हो तो आप 0 0 0 7 लिख रहे, तो इसका मतलब अकेला 7 ही होता है। इसका मतलब फिर ये 0 जो होते हैं बचेंगे वो मान ही नहीं रखेंगे। अब हमने इसका सिंपल जो कुलिया पढ़ेंगे वो हम ये है कि लेट्स सपोज जैसे यही था ना, अभी 6 × 10 की पावर कितनी होगी -4, तो हमने कहना है कि हम पॉइंट जो है वो 4 डिजिट जितनी इसकी पावर होगी उतना पॉइंट भगाएंगे। अब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ है, इसका मतलब इसको भगाएंगे कितने डिजिट 4 डिजिट, माइनस का मतलब लेफ़्ट की तरफ भगाएंगे और पॉजिटिव आ जाएगा तो राइट को भगाएंगे उसको, ठीक है। तो अब 4 डिजिट इसको घुमाना है, जब भगाना है दौड़ाना है जो मर्ज़ी कह लें, तो आपने क्या करना है, एक डिजिट तो इसके पास है, तो 4 पूरे करने के लिए इसका मतलब 3 और चाहिए, तो जो 3 अपनी तरफ से लगाने वो 0 लगा लिए और बस 6 हो गया। अब देखो पॉइंट यहाँ से भागेगा तो इधर आएगा, ठीक है। तो ये फिर ये 0 आपको पहले बताया है कि ये पॉइंट से पहले जो 0 लगाते होते हैं ये वैल्यू को सिर्फ अच्छा देखने में बनाता है, लगाता है, ये अंडरस्टूड सा होता है कि इसमें कुछ नहीं है तो 0 ही है, ठीक है। तो अब ये देखें ये भी आंसर आ गया। आपने इस अंदाज से करने, पॉजिटिव होगा तो राइट की तरफ भागेंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। अगले सवाल मैं लिखता हूँ और आपको करवाता हूँ। लें डियर स्टूडेंट्स, ये बाकी जो क्वेश्चन है वो दूसरा तीसरा चौथा मैं करवाता हूँ आपको, ये मैंने लिख लिए। तो अब देखें ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने पढ़ा है कि 10 की जितनी पावर होगी हमने पॉइंट को उतना ही आगे लेके जाना है, दौड़ाना है, और अगर पॉजिटिव होगी तो राइट की तरफ उसको दौड़ाना है, अगर नेगेटिव होगी तो लेफ़्ट की तरफ दौड़ाना है। अब पॉजिटिव है तो राइट की तरफ उसको दौड़ लगवाएंगे, लेकिन कितने डिजिट, जितना ऊपर लिखा हुआ 10 लिखा हो तो 10 डिजिट, लेकिन इसको दौड़ने के लिए इसके पास कितने डिजिट हैं, 2 तो हैं। 10 दौड़ाने के लिए इसकी कितनी बचते हैं हमारे पास 8, और ये 2 ये हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और लगा लिए, और इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास खुद ब खुद ही देखें, अगर ये भाग के फिर इधर आएगा तो 8 ये वाले 0 9 और 10 फिर हो जाएंगे, ठीक है। और इधर फिर वही बात है, पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। तो आपको दौड़ा के दिखाया कि हाँ जी यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया, तो इसका मतलब इसके बाद अगर आप ऐसे पॉइंट 0 भी लगा दें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो इधर आ गया, ये वैल्यू को मुकम्मल करता है, ठीक है। अब ये देखें ये वाला आ गया। अब ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है 9, ऐसे 10 की पावर -6 से अब पता चलेगा जी पॉइंट किधर को भागने वाला है, इधर को लेफ़्ट की तरफ। कितने डिजिट भागेगा, जितनी 10 की पावर है, कितनी 10 की पावर है 6, तो उसको भागने के लिए उसके पास खुद का कितना डिजिट है 1, तो बाकी कितने बचे 5। तो हम ऐसे ना इधर 1 2 3 4 5 लगा लिए, और बाकी 9 0 1 8 लगा लिए। अब पॉइंट इधर से भागा
तो यहाँ तक 6 डिजिट भाग गए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। बाद में उसी तरीके से ये वाला 0 जो है ये उसकी खूबसूरती बढ़ाता है और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर देखें, लो जी पावर आ गई 8, पॉइंट भागेगा राइट तरफ, कितने डिजिट भागेगा 8, उसके ख़ुद के पास कितने हैं 3, बाकी कितने बचे 5। लो जी 7 8 6 5, फिर 1 2 3 4 और 5, फिर ये वाला पॉइंट लगाएं ना लगाएं, बाद में 0 लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1 हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला अब अगली करेंगे हम एक्सरसाइज। तो आप ना वीडियो देखने के बाद जिसको अगर इससे कोई थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है तो वो इसके नीचे कमेंट कर दिया करें, ताकि दूसरा इससे फ़ायदा हासिल हो जाए। आपके इस तरीके से करने से चैनल जो है वो ग्रो कर जाएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम इसके ऊपर बिल्कुल फ्री एजुकेशन लेके आएंगे लाइव क्लासेस के साथ। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।